नमस्ते दोस्तों। गल्फ या यूरोप, तो आज की हमारी वीडियो का जो मोटिव है वो है एक कंपैरिजन करना। जो हमारे यहाँ के जो लोग पैसा कमाने बाहर जाने का सोचते हैं, क्योंकि बाहर क्या है कि ऑफ कोर्स जो करेंसीज होती हैं उनको इंडिया में आप कन्वर्ट करोगे तो आपको पैकेज ज़्यादा मिलता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस है, 90-91 चल रहा है, और उसको आप यूरोप से कन्वर्ट करो तो 105 रुपये चल रहा है। तो गल्फ कंट्रीज़ में हमारे इंडियंस, राजस्थान के भी काफ़ी लोग माइग्रेट करते हैं। पहले की हम बात करें तो डंकी मार मार के चले जाते थे। आजकल फिर भी चलो लीगल प्रोसेसेस के थ्रू जाते हैं, बट फिर भी एक आजकल हेल्दी कंपैरिजन, एक हेल्दी डिबेट चल रही है कि कहाँ लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी ग्रो कर रही हैं। तो आज का डिस्कशन प्रोफेसर डॉक्टर रोहिताश गोदारा सर के साथ रहेगा। वेलकम सर, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो। तो सर, गल्फ कंट्रीज की ओर हमें रुख करना चाहिए इंडिया से किसी को, या फिर यूरोपियन कंट्रीज में, दोनों में क्या कंपैरिजन है, थोड़ा आप व्यूअर्स को बताइए। बिल्कुल सर, नमस्कार। गल्फ कंट्रीज के तरफ रुख की बात आती है तो मुझे मेरा बचपन याद आता है। अच्छा। मैं बचपन से देख रहा हूँ। आप गल्फ कंट्रीज को पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, जिसके 10 से 12 जिले आप मान लीजिए, इसकी राजधानी अगर आप दुबई को कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात है। क्योंकि गल्फ कंट्रीज के अंदर पिछले 35 से 40 साल में काफ़ी यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उन्होंने वहाँ पे काम भी किया है, कई अच्छे सक्सेसफुल भी रहे हैं। आज के दिन गल्फ के अंदर एज ए बिजनेसमैन दुबई के अंदर काफ़ी राजस्थानी हैं, मारवाड़ी कल्चर के लोग हैं, वो वहाँ पे प्लेस्ड है, सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात एज ए वर्कर हो रही है, करेक्ट। और ये सारे जो वर्कर्स थे वो नॉन स्किल्ड है। इनके पास में कोई स्पेसिफिक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन नहीं है। उन कंडीशंस में अगर अपन देखें कि गल्फ बेटर रहता है या यूरोप बेटर रहता है, तो अब आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा तौर तरीकों का। सही बात है। तो ये जब तौर तरीकों की हम बात करते हैं, तो क्योंकि एक बात आपने बोली कि ये वर्कर्स, अगर हम बात करें जो एक काम को लेके कंप्लीट कर सकते हैं, उन लोगों की बात हो रही है। तो स्किल बेस्ड काम हो गया ये, और अनस्किल्ड में तो हमारे दादा परदादा के टाइम से हम सुन रहे हैं कि लोग बारे गयडो है, आयो ही को नहीं, बारे गयडो है, पीसो आवे, बंदो ही को ना आवे। तो क्या कंपैरिजन है सर आज की डेट में गल्फ का और यूरोप का, क्या कंपैरिजन है? देखिए, गल्फ के अंदर काम करने के अंदर, जैसा मैंने अभी कहा कि इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ सेटल्ड हैं, तो लोग वहाँ गए हैं तो पैटर्न भी वहाँ गया है, और वही जो इंडिया के अंदर पैटर्न चलता था सालों से चल रहा है। अपन पहले उसको पटेलाई कह देते थे कि गांव में जो जमीनें होती थी, किसान जोतते थे, उनका एक बीच में मीडिएटर होता था जो अपने किंगडम के अंदर उसका पूरा रखता था। सेम वही दलाली सिस्टम आप इसको कह सकते हो, वो आज भी गल्फ के अंदर जारी है। इवन कुछ केसेस मैंने ऐसे भी नोटिस किए हैं जिनमें यूं कहा जाता है कि यहाँ से बैठ के वहां गए, वहां जाते ही आपसे पासपोर्ट ले लिया जाता है, और एज पर द लीगल एडवाइस किसी का पासपोर्ट लेना तो पहला जुर्म है। करेक्ट। आप स्वतंत्र नागरिक की स्वतंत्रता को छीन रहे होते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं गल्फ के बजाय यूरोप को बेटर साबित करती हैं। क्योंकि आप जाते तो हो एज अ स्किल्ड लेबर, लेकिन बन जाते हो वहां जाके बंधुआ मजदूर, है ना। और ये चीज जो ये बहुत सही बात है, क्योंकि यूरोप का ऐसा कोई माइंडसेट ही नहीं है और कल्चर भी नहीं है। तो यूरोप में स्किल की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो ये बंधुआ मजदूरी से बचना है तो यूरोप तो देखो एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसे डिसीजन लिए हैं वर्ल्ड लेवल पे, यूरोपियन लेवल पे, जो ग्रो कर रहे हैं और दूसरों को भी ग्रो ही करवाते हैं। तो इससे अगर हम सर आगे अगर बात करें, चलो यूरोप की अगर कोई बंदा बात करता है कि ठीक है गल्फ नहीं तो यूरोप का मैं डिसीजन लेता हूँ, तो किस सेक्टर में यूरोप में ग्रोथ ज़्यादा है, कहाँ उसको जाना चाहिए कि वो अपना अच्छा कमा भी ले और लाइफ भी अच्छी कर ले? देखो, पहले पॉलिसीज की मैं एक मार्केबल थिंग आपको बताना चाहता हूँ। गल्फ सॉरी गल्फ के अंदर स्पेसिफिकली ये होता है कि गल्फ किसी को भी अपनी सिटीजनशिप नहीं देता है। ये बात। आप एज ए टूरिस्ट जा सकते हो, एज ए वर्कर जा सकते हो, अपना काम कीजिए और लौट के आपको यहीं पे आना है। मतलब क्या है कि फ्यूचरिस्टिक चीजें नहीं हुई। नहीं। आप एक ऑफ स्प्रिंग से
अपनी जो भी मेहनत आपने वहाँ की है, आपने अपना पैसा वहाँ लगाया है, वो आप अपनी नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग को सुपुर्द नहीं कर पाओगे। यूरोप की पॉलिसी इस मामले में अच्छी है कि आप नॉन स्किल्ड वर्कर के रूप में भी अगर यूरोप आए हो तो एक टाइम के बाद में आप उस कंट्री की सिटीजनशिप के लिए इलिजिबल हो जाते हो। तो ये फ्यूचरिस्टिक चीज है। आज आप वहां पे एज ए वर्कर जा रहे हो, कल वहां की सिटीजनशिप लेते हो, आपकी फैमिली वहां सेटल हो जाती है, आगे आपके बच्चे वहीं पढ़ते हैं, वहां के जो भी बेनिफिट्स हैं, देखिए कुछ चीजें हिडन बेनिफिट्स के रूप में आ रही होती हैं। आप गल्फ और यूरोप को कंपेयर करोगे तो अभी आप मेरे को बता रहे थे ना, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, प्रोविडेंट फंड, सबसे मेन चीज, एक नॉन स्किल्ड जो लेबर होती है ना, उसमें वर्क प्लेस के ऊपर रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। और गल्फ के अंदर इंश्योरेंस होती है, उसके अंदर थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज क्रिएटेड रहते हैं। अभी जैसे बहुत बार अपन न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं कि वहां पे लेबर था, खुदा न खास्ता कोई हादसे से किसी की डेथ हो गई, तो इवन उसकी डेड बॉडी को इंडिया ला रहे हैं, तो उसमें उसके साथ के जो वर्कर्स और इंडिया से गए हुए हैं वो कंट्रीब्यूट करके और उसके घर पे वो पहुंचा रहे हैं। अच्छी बात है, एम्प्लॉयर कोई जिम्मेदारी नहीं एम्प्लॉयर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वहां की गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारियां नहीं है। दूसरी चीज कि लैंग्वेज बेसिस बात करें, देखिए यूरोप के अंदर जो लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर एक अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज कह सकते हो कि इंग्लिश बेस्ड लैंग्वेज है। इंग्लिश आज इंडिया के अंदर 50% लोगों के लिए मदर टंग की तरह ही हो चुकी होती है और थोड़ी आसान भी रहती है। और बाकी जो लैंग्वेज है, जैसे अपन जर्मन की बात करें, अपन फ्रेंच की बात करें, तो ये लोकल लैंग्वेजेस जो हैं वो भी सीखने के लिए इजी रहती हैं। काफ़ी थोड़ा इंग्लिश का पुट रहता है, थोड़ा उसके टच में रहती है, तो बहुत आसान तरीके से तैयार की जा सकती है। आपको मैं एक सवाल करूं, आपने मुझसे बहुत सवाल किए, दुनिया की सबसे टफेस्ट लैंग्वेज किसको मानते हो आप? सर, दुनिया की टफेस्ट लैंग्वेज में तो मैंडेरियन चाइनीज आती है। चाइनीज आती है, लेकिन अपन अगर गल्फ की बात करेंगे तो आप अरबी को भी दूर नहीं रख सकते। एक गाना आया था, उसको सीखने के चक्कर में हम कभी सीख ही नहीं पाए कि वो बोला क्या है, बस करके उसमें धुन ही मिलाते थे। अरबी नहीं आ सकती आपको, अरबी आप सीख भी नहीं पाओगे, और सीख ली तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। सही। ऐसी सिचुएशन में जहां आप रह रहे हो, जहां आप अपना भविष्य तलाश रहे हो, अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तलाश रहे हो, और बात वहां किसी से कर नहीं सकते हो, तो वहां पे आपकी संभावनाएं बहुत दूर तक आपको नहीं लेके जा सकती एक हैं। लूप होल में आप फंस जाते हो। आप वैसे बेसिकली कहा जाए तो आप जा रहे हो, आप कमा रहे हो और आप वही वापस आ रहे हो, आगे का कुछ नहीं कर पा रहे। और आज की भी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि आप सिक्योर्ड हो। जैसे भाई किसी की डेथ हो गई, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है आपके, कोई पीछे कुछ हो गया, आपको छुट्टी नहीं मिल रही, नहीं मिलेगी, आप बंधुआ मजदूर बन के आए हो। लेकिन यही चीज जब आप यूरोप में जाते हो तो उस चीज की रिस्पेक्ट है। एक यूरोपियन एनवायरनमेंट जो मैं बार बार बोलता हूँ, तो वो ऐसा होता है कि आपके जो वर्किंग आवर्स है वो फिक्स्ड रहते हैं, आपकी सैलरी फिक्स्ड रहती है, आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड रहता है, इंश्योरेंस आपको आपका एम्प्लॉयर देता है, आपको जो हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं उसमें जो रिबेट मिलती है वो आपकी फिक्स्ड है। उसके अलावा आप जब 3 से 4 साल कहीं पे यूरोप में आराम से जॉब कर लेते हो, सस्टेन कर लेते हो, पीआर आप अप्लाई कर सकते हो। पीआर मिलने के बाद आपकी पब्लिक फैसिलिटीज जो सिटीजन्स को मिलती है बहुत ईजी हो जाती हैं। आप सिटीजनशिप 5-7 साल में आराम से ले सकते हो। 5 साल में तो आजकल जब आप सिटीजनशिप लेते हो तो आप अपने आप को, अपने स्पाउस को, अपने मदर फादर को, अपने इन लॉज में मदर फादर को, सबको सेटल कर सकते हो जर्मनी में। तो एक ऐसी कंट्री जो आपको सिक्योरिटी देती है वो यूरोपियन रीजन है।